हाँ जी बेटे, ए वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। अगेन वेलकम। जो बच्चे सेम डे पर अपना लेक्चर देख रहे हैं, आज हम लोग जो करने जा रहे हैं बेटे, द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट एएस है। और ये एएस स्पेशली बेटे सीए फाइनल में तो आता ही आता है एग्जाम में। हालांकि आपके लेवल पर भी, आईपीसीसी लेवल पर अब ये पूछा जाने लगा है। आज के अपने एएस का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, अर्निंग पर शेयर। एएस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा बेटे, यहाँ पर जो पर शेयर की जो अर्निंग की ये बातें कर रहे हैं, वो इक्विटी शेयर के रेस्पेक्ट में बातें कर रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 जो अर्निंग पर शेयर की बात कर रहा है बेटे, ये किसकी बात करता है? इक्विटी के रेस्पेक्ट में। आइए मैं थोड़ा सा इसमें लिखाता रहूंगा और आपसे बात करता रहूंगा। लिखना स्टार्ट करें। हाँ जी, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर आखिर ये चीज क्या है और ये कितने तरह की होती है? ठीक है, लिखे अर्निंग पर शेयर रेफर्स टू अर्निंग पर इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर। हाँ जी बेटे, ये कितने तरह की होती है? नंबर सेकंड हेडिंग, टाइप्स ऑफ ईपीएस, टाइप्स ऑफ ईपीएस। बेटे ये दो तरह की होती है। एक होती है बेटे बेसिक ईपीएस अर्निंग पर शेयर, और दूसरी होती है बेटे डाइल्यूटेड ईपीएस, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। आइए जी, AS20 ने उसी ईपीएस को जो आप एफएम में पढ़ते हैं निकालना सिखाया था, जिसको कि आपने एफएम में और दूसरे सब्जेक्ट में जहां जहां भी बात अर्निंग पर शेयर की हुई है, वहां वहां उनको निकालना सीखा था बेटे। वो यहां से AS20 से गवर्न होते हैं। आज आप AS20 पढ़ रहे हैं। लीजिए तो मैं स्टार्ट करता हूं लिखाना बेटे। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर थर्ड, बेसिक अर्निंग पर शेयर क्या होती है? बेटे बहुत सीधी सी बात है, बहुत ही सीधी सी बात है। जो एक इक्विटी शेयर, पता है आपको बिजनेस के दो मालिक होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर घर में एक छोटे बच्चे की तरह होता है। नाम ही उसका क्या है? प्रेफरेंस। उसको हर चीज में प्रेफरेंस दी जाती है। आप सभी लोग समझदार हैं, आप सभी लोग पढ़ चुके हैं सीपीटी में भी, और आईपीसीसी में काफी चर्चा कर चुके हैं आप इस बारे में। तो मैं क्लास का टाइम इस चीज पे वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। मैं बहुत शॉर्ट में इस बात को रिकॉल करके तब मैं आगे बढ़ूंगा अपने AS20 पे। तो बात हो रही थी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते क्या है बेटे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर छोटे बच्चे की तरह होते हैं। घर में छोटा मालिक छोटा बच्चा, ऐसे ही बेटे कंपनी के अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक छोटे बच्चे की तरह होता है। ठीक है, छोटे मालिक की तरह। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जब भी अर्निंग होती है तो क्या करते हैं? उसको प्रेफरेंस रहती है। पेमेंट किसको मिलेगा? उसी को मिलेगा पहले। उसके बाद अगर बचा, अगर बचा तो तब जाके इक्विटीज का नंबर आता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। अब जो भी बचा हुआ है वो सारा का सारा किसके लिए बेटे? अवेलेबल इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, बशर्ते पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स ना हो।
ऐसी बातें आपने पढ़ी है बेटे थ्योरी में भी, और आपने देखा होंगे बेटे क्वेश्चन में, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स में क्या चीज होती है बेटे, एक फिक्स अर्निंग लेने के बाद जो अर्निंग इक्विटी के लिए बचती है, उन इक्विटी को भी एक फिक्स देने के बाद अगेन फिर से वो पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं, तो बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। जब तक हमें कुछ ना बताया जाए, हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मानते हैं, क्यूमुलेटिव और नॉन पार्टिसिपेटिंग। आइए मैं आगे बढ़ता हूं। बात हो रही थी अपनी अर्निंग पर शेयर की इक्विटी के रिस्पेक्ट में। तो बेटे प्रेफरेंस का जो भी देना है वो निकालने के बाद जो भी बचा, दैट इज कॉल्ड अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब वो जो अर्निंग अवेलेबल जो है उसको डिवाइड करके देखेंगे कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं। जितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं बेटे उनसे डिवाइड करके देखेंगे एक एक इक्विटी वाले के हाथ क्या क्या लग रहा है। बस यही तो निकालना है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है बेटे। इसी का नाम है अर्निंग पर इक्विटी शेयर। आइए फिर मैं स्टार्ट करता हूं बेटे लिखाना। हाँ जी, लिखें। एएस ने बताया बेसिक ईपीएस का क्या मतलब होता है। लो जी मैं लिखाना स्टार्ट करता हूं। कह रहे हैं बहुत सीधी सी बात है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स divided by how many number of equity shares are there, divided by number of equity shares. This is called basic earning per share. लेकिन बेटे यहां थोड़ी सी एक चीज है जो आपको एफएम से थोड़ी सी एक्स्ट्रा में सीखनी पड़ेगी। Here number of equity shares are on the basis of टाइम प्रोडक्शन बेटे। वेटेड एवरेज आप बोल सकते हो, टाइम के रेस्पेक्ट में हम इसको निकालते हैं टाइम प्रोडक्ट के बेस पर। ठीक है, पहले मैं आपको लिखाता हूं अर्निंग्स अवेलेबल क्या है और फिर निकालता हूं, फिर समझाता हूं टाइम प्रोडक्शन के बेस पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर किसको बोलेंगे। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं ए और इसको मैं नाम दे रहा हूं बेटे बी। लिखना स्टार्ट करें नेक्स्ट पेज पर। ए भाई आप अपनी कॉपी के अकॉर्डिंग देख लेना, मेरे तो नेक्स्ट पेज आ गया। सबसे पहले हम हेडिंग डाल रहे हैं अर्निंग, बल्कि अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होता है बेटे। डिवाइड का साइन है जो मैंने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होता है बेटे। ये है क्या चीज देखो जरा। हालांकि कंपनी के केस में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस इस तरह से नहीं बनता, पर होता तो यही है ना वहां पर। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बस लिखते वर्टिकल फॉर्मेट में है। कैसे लिखते हैं, नाउ ऐसे। यहां पर आ गई टोटल रिवेन्यू, उसमें से घट गए टोटल एक्सपेंस, तो आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर बेटे टैक्स। चलिए मैं ऐसे समझा देता हूं, वरना आफ्टर टैक्स यहां पे से इधर आता है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मैं उसकी बात कर रहा था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से बेटे जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाले आता है
अर्निंग आफ्टर टैक्स आप बोल सकते हो, अर्निंग बिफोर टैक्स में से, ईबीटी में से अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो पता है बेटे अब फॉर्मेट में रिवाइज भी हो चुका है क्या, ये यहीं पर निकाल के दिखानी है आपको, एक तो ईपीएस और एक डाइल्यूटेड ईपीएस। अब तो फॉर्मेट में रिवाइज भी हो चुका है। तो ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है, इसमें से पहले बेटे पहले हम घटाएंगे प्रेफरेंस की बातें, प्रेफरेंस को डिविडेंड कितना दिया जा रहा है, आफ्टर दैट जो भी चीज है वो किसके लिए, इक्विटी के लिए। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर फॉर्मूला, अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड एंड सीडीटी ऑन दैट। तो आ गया अर्निंग जो कि अवेलेबल है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो अर्निंग अवेलेबल है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है बेटे। सर क्या यहां से जनरल रिजर्व घटाएंगे जितना उसमें ट्रांसफर हुआ? आंसर इज नो, आंसर इज नो। जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है बेटे, जनरल रिजर्व मतलब प्रॉफिट को उठाकर रख देना, आगे कभी यूज करेंगे जब मन करेगा, लेकिन रखा तो इक्विटी के लिए ही है ना वो, तो वो है किसके लिए, अवेलेबल किसके लिए बेटे, इक्विटी के लिए। तो वो भी इसीलिए अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स का पार्ट बनती है। नेक्स्ट आगे चलता हूं जी, अब बात कर रहे हैं, हाँ जी अब बात करें बेटे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, बी पॉइंट, बी पॉइंट numbers of equity shares on the basis of time production। बेसिकली बेटे यहां पे और कुछ नहीं होना, टाइम का वेट होना है, वेटेड एवरेज निकालना है। एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ जी बेटे मैं लिखा रहा हूं, हाँ जी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कुछ नहीं बेटे, इसमें सिर्फ इतना सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मान लिया ये ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 1/4/2014 से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2015। आपको पता है ना आपके एग्जाम में जब भी आएगा तो यही वर्ड यूज किया जाएगा, यही ईयर यूज किया जाएगा, नवंबर 2015 के लिए। हाँ जी कुछ शेयर्स मान लिया यहां पर थे, मान लिया बेटे नंबर ऑफ शेयर्स ओपनिंग में थे यहां पर कितने, 1 लाख। यहां पर करंट ईयर में अप्रैल मई जून बेटे 1 जुलाई को यहां पर कुछ और शेयर, न्यू शेयर्स इशू किए गए 60,000। ठीक है, और कुछ और शेयर बेटे इशू किए गए, नए शेयर इशू किए गए, वो किए गए बेटे यहां पे 1 अक्टूबर को, वो है मान लिया 30,000। बेटे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हम निकालेंगे टाइम प्रोडक्शन के बेसिस पर इस प्रकार से, ओपनिंग शेयर्स
पहले मुझे निकालने दे, मैं नोट डाउन करने का टाइम दे दूंगा, आप सिर्फ समझने पे ध्यान देंगे। ओपनिंग शेयर्स कितने के हैं बेटे? 1 लाख। वो कितने पीरियड तक रहे बेटे? ये है टाइम प्रोडक्शन, टाइम को प्रोडक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, वेटेड। 12 में से 12 महीने रहे तो वो 1 लाख के 1 लाख शेयर्स के बराबर बात हुई। जो लोग कंपनी में आए उन्होंने इन्वेस्ट किया 1 जुलाई को, तो क्या उनके 60,000 शेयर्स 60,000 शेयर्स के ही बराबर माने? बेटे यहाँ पे देखो 3 महीने हो चुके हैं, ये बेटे उनके शेयर रहे 9 महीने तक इन्वेस्ट, आप चाहे हिसाब लगा के देखो। तो बेटे उनके जो शेयर्स हैं नए वाले, कौन से वाले? 1 जुलाई वाले शेयर्स, 60,000 शेयर्स, वो 12 में से जितने महीने तक रहे 9 मंथ्स, उतने महीने के वेटेड होगा उनमें 45,000। वो बेटे 45,000 शेयर्स के बराबर माने जाएंगे। अगले शेयर देखना है कि पहले कौन सा बच्चा बताता है। रिकॉर्डेड में हुआ है तो क्या हुआ? बोलो बेटे बोलो। अब क्या करूंगा? हाँ, ये 30,000 शेयर्स माने जाएंगे। कुछ बच्चों का जवाब आ गया होगा पक्का। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के बराबर, 6/12 बेटे 15,000 शेयर्स के बराबर हैं। यानी कुल मिलाकर के 1,60,000 शेयर्स होंगे। हालांकि यहां पर इस डेट पर बेटे कंपनी की बैलेंस शीट में नंबर ऑफ शेयर्स दिख रहे होंगे 1,90,000, लेकिन इस वर्ष की अर्निंग को निकालने के लिए पर इक्विटी शेयर पर कितनी अर्निंग कमाई गई है, इस चीज को निकालने के लिए 1,90,000 शेयर्स को 1,90,000 शेयर्स के बराबर नहीं माना जाएगा, उनको माना जाएगा 1,60,000 शेयर्स के बराबर। ठीक है बेटे, नोट डाउन करो, मैं आपके लिए वेट करता हूं। और मैं रुक गया, लो बेटे मैं रुक गया आपके लिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया है। बेटे अगले पेज पर एक पॉइंट लिखें, एक हेडिंग लिखें, स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट लिखें। नंबर 1, फॉर वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स। एक तो बेटे वेट किसका देखना है हमें? टाइम का वेट देखना है, जो अभी हमने सीखा। एक वेटेड बेटे और देखना है हमें, पेड अप वैल्यू का वेट करना है। एक हमें बेटे और देखना है यहां पर, बोनस। और एक और हमें देखना है बेटे, राइट इशू। बोनस इशू और राइट इशू। बोनस इशू और बेटे राइट इशू। ठीक है, आइए जी नेक्स्ट पेज पर आइए और अगला नंबर डालिए। अभी मैं डाइल्यूटेड नहीं लिखा रहा, ध्यान रखना। ठीक है,
अभी मैं डाइल्यूटेड नहीं लिखा रहा बेटे। चलिए जी, हम इसके कुछ एग्जांपल करते हैं। नंबर थर्ड हेडिंग डालिए, नंबर थर्ड हेडिंग। स्पेशल पॉइंट वाले पेज को छोड़ देना बेटे, किसी और पेज पर स्पेशल पॉइंट आपको जगह रखनी है, यहाँ पे कुछ और भी नोट करना है हमें। तो जो मेन हेडिंग था अपना, उसमें हमारे आगे बढ़ रहे हैं। नंबर थर्ड, लिखें एग्जाम्पल्स। लो जी बेटे, शुरू हो जाओ। एग्जाम्पल नंबर 1, एक क्वेश्चन है बेटे, हमें क्वेश्चन में दे रखा है गिवन। क्या दे रखा है भाई? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 14-15। मैं बेटे सारे क्वेश्चंस को कोशिश करूंगा आपके सामने 14-15 वाले फाइनेंशियल ईयर पे लेके आने के लिए। रीजन, आपके एग्जाम में जो वर्ड आएगा बेटे वो यही आएगा, फाइनेंशियल ईयर 14-15। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड आल्सो आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड दैट इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। बेटे दे रखा था हमें क्या क्या चीजें हैं जो कि हमें दे रखी हैं। एक तो बेटे नेट प्रॉफिट दे रखा है, वो दे रखा है बेटे 2,64,000 का। अच्छा, और क्या दे रखा है? ये दरअसल बेटे मई 2005 का क्वेश्चन है, जो इसको मैं आपके एग्जांपल में ले रहा हूं। और क्या दे रखा है जी? कह रहा है क्या, अप्रैल 2014 में कंपनी ने, इस कंपनी ने क्या किया? इशू किया, इशूड क्या? इशूड 1,20,000 इक्विटी शेयर्स हैं जिनको कि इशू किया ऑफ 100 ईच। और उसमें क्या था बेटे? बट ऑन देम कॉल्ड अप। अभी बेटे हो सकता है एप्लीकेशन मांगी हो, अलॉटमेंट मांग लिया हो, फर्स्ट कॉल ना मांगी हो। कॉल्ड अप ₹50 पर शेयर। पर शेयर बेटे जो कॉल्ड अप है, ₹50 की मांग रखे हैं। अच्छा, एंड रेस्ट ₹50 पर शेयर। ध्यान रहे, अगर हमें कोई एरियर नहीं बताए गए हैं तो उसी डेट पर वो फुल्ली पेड, उसी डेट पर वो पेड अप भी माने जाएंगे। एंड रेस्ट ₹50 पर शेयर। फाइनल कॉल was made on 1st September 2014 and such was paid by all except one shareholder। सिर्फ और सिर्फ एक शेयर होल्डर को छोड़ के। Who
who was holding 24,000 शेयर्स। बेटे जिसके पास 24,000 शेयर्स थी, जिसके पास 24,000 शेयर्स थी, सिर्फ और सिर्फ उसको छोड़ करके बाकी सबने पे कर दिए। अच्छा, अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो भी सुन लो। कह रहा है कैलकुलेट बेसिक ईपीएस फॉर फाइनेंशियल ईयर 14-15। लो बेटे, मैं वेट कर रहा हूं आपका। रिकॉर्डेड क्लास हुई तो क्या हुआ, मैं आपका वेट कर रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि आप सभी बच्चे लोग इसको अभी करके दिखाएंगे। करो बेटे, मैं वेट कर रहा हूं, एक बार ट्राई तो करो। वेट करो जी, वेट करो, बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं। वेट करो जी, वेट करो, बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं। और आई थिंक नाउ टाइम इज ओवर बेटे। 4 नंबर का क्वेश्चन है। आइए अब मैं आता हूं पूरी स्क्रीन पे सॉल्यूशन बनाने। हाँ जी बेटे, सॉल्यूशन सॉल्यूशन बेटे एक काम करो ना, सबसे पहले इसका एक ग्राफ बना लो। उससे क्या होता है ना, क्वेश्चन अपने कंट्रोल में रहता है। ये रहा बेटे फाइनेंशियल ईयर 14-15। बेटे यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने के हैं, कितने शेयर्स हैं? स्टार्टिंग में जो शेयर्स हैं बेटे वो हैं 1,20,000 शेयर्स। एक अप्रैल 2014 को। और बेटे यहाँ पर जो नए शेयर्स इशू, अच्छा ये इसकी फेस वैल्यू कितनी है बताओ? फेस वैल्यू 100। और बेटे पेड अप कितने? पेड अप है रुपीज, अच्छा पहले से कोई शेयर थे नहीं, नए शेयर यही है 50। आगे चलो जी, आगे चलो। फिर यहाँ पे बेटे कोई डेट थी, कौन सी डेट थी? 1 सितंबर 2014। यहाँ पे भी नए शेयर आए, न्यू शेयर्स इशू किए गए। नंबर ऑफ शेयर्स 1,20,000 इशू तो किए गए, लेकिन बेटे 24,000 पर पैसे नहीं आए, तो 1,20,000 थोड़ा ना रहे, कितने हो गए? 96,000। 24,000 तो पेडअप थे ही नहीं, 24,000 तो पेडअप थे ही नहीं। हाँ जी बेटा, देखो जरा फेस वैल्यू कितने की है बेटे? 100। और बेटे पेड अप कितने हैं बेटे? 50। और साल भर का जो नेट प्रॉफिट अर्निंग अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर वो कितने की है बेटे? वो है जी 2,64,000 थी ना, 2,64,000। और ये डिविडेंड सब घटाने के बाद की बात थी, ठीक है।
2,64,000। आ जाओ बेटे, अब हम निकालते हैं बेसिक ईपीएस, बेसिक अर्निंग पर शेयर। पहले बेटे फॉर्मूला लिख लेते हैं, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। कौन से बेटे? वेटेड, अलग अलग तरह के वेटेड। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने के बेटे? 2,64,000। और ये हम निकालने जा रहे हैं ये कहां से बेटे? वर्किंग नोट नंबर 1 में। आ जाओ बेटे, मैं निकालता हूं वर्किंग नोट नंबर 1। वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सबसे पहली बात बेटे, ओपनिंग इक्विटी शेयर्स कितने के हैं। फिर दूसरी बात बेटे, जो नए शेयर्स हैं वो कितने के हैं। बेटे शेयर्स तो हैं, यहां पर हम क्या करेंगे? वेट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, और तब जाके वो निकल के आएंगे वेटेड, जिससे कि हम डिवाइड करेंगे। पता है 1,20,000 शेयर है ओपनिंग, और जो नए शेयर है वो 96,000 है। पहली बात, यहां भले ही क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा 1,20,000 और एक और 1,20,000, 2,40,000 माइनस 24,000 शेयर्स, तो 2,16,000 शेयर्स पर वैल्यू दिखाई जाएगी। लेकिन ये 2,16,000 शेयर 2,16,000 थोड़ा माने जाएंगे, कितने शेयर्स के बराबर माने जाएंगे वो हमें सीखना है यहाँ पर। क्योंकि बेटे जिसने पैसा लगा रखा है वही तो अर्निंग पाएगा। जितने इतने टाइम तक पैसा इन्वेस्ट रहा वही तो अर्निंग में काउंट होना चाहिए ना बेटे, पर शेयर की। 1,20,000 पहले हम तुम पर अप्लाई करेंगे पेड अप वैल्यू का वेट, और फिर हम तुम पे अप्लाई करेंगे टाइम वैल्यू का वेट। 1,20,000 100 में से 50 रुपए पेड अप थे, तो 1,20,000 शेयर 1,20,000 शेयर्स के बराबर नहीं है, वो 60,000 शेयर्स के बराबर है, पहली बात। और वो 60,000 शेयर्स के बराबर कब से कब तक है? वो 12 महीने में से पूरे के पूरे 12 महीने तक रहे। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। 1,20,000 शेयर्स 100 रुपए वाले भले ही थे, लेकिन वो कितने रुपए के बराबर माने जाएंगे? 50 रुपए के बराबर। तो यानी वो 60,000 रुपए, 60,000 शेयर्स के बराबर बात है। और 12 में से कितने महीने तक रहे वो 60,000? पूरे पूरे 12 महीने। तो इनकी नंबर ऑफ शेयर्स जो है ये गिनती में 60,000 के ही बराबर माने जाएंगे। नेक्स्ट, 96,000 शेयर्स। 96,000 शेयर्स जो हैं वो कितनी पेड अप वैल्यू के हैं? 100 में से अभी अभी पेड अप हुए हैं, बाकी के 50। और ये कितने पीरियड तक इन्वेस्ट रहे? 12 में से 6 महीने, क्योंकि बेटे इनका तो इन्वेस्टमेंट आगे का है ना, आगे के पीरियड का 6 महीने का। और ये वाले 1,20,000 ये रहे पूरे पूरे 12 महीने। ये 12 मंथ्स और ये 6 मंथ। देखो जरा ध्यान से। अच्छा, तो भाई ये कितने के बराबर माने जाएंगे? हाँ जी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ओहो,
सितंबर अक्टूबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ओहो, ये तो जो है 6 नहीं 7 महीने हैं बेटे। सितंबर के बाद में 7 मंथ है। 1 सितंबर है ना, तो कितने महीने के बराबर, तो कितने शेयर्स के बराबर माने जाएंगे? 28,000 शेयर्स के बराबर। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने के आए बेटे? 88,000। बेटे इसे उतारो जल्दी से, नोट डाउन करो अच्छे से। वैसे मुझे पता है काफी बच्चे साथ साथ नोट डाउन कर रहे होंगे। आइए जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटे। अर्निंग पर शेयर कितने की बताओ? 2,64,000। हाल तो ऊपर मैंने लिख ही रखा है, वही लिख देते हैं 88,000, अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं। तो पर शेयर कितने की अर्निंग आई? 264,000 डिवाइडेड बाई 88,000, 3 रुपीज पर इक्विटी शेयर की अर्निंग आ गई। बेसिक अर्निंग, बेसिक ईपीएस इन दिस क्वेश्चन इज 3 रुपीज पर इक्विटी शेयर। आइए बेटे एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं आपके साथ में, एक और एग्जांपल लिखें। एग्जांपल नंबर 2, सीधा ग्राफ बनाता हूं, टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स का एवरेज करके बताना है बेटे, वेटेड एवरेज करके। फाइनेंशियल ईयर 14-15 बेटे, स्टार्टिंग में 1 अप्रैल 2014 को जो शेयर्स थे, या इसको ये जो कैलेंडर ईयर यूज करते हैं, रुको मेरी बात, दूसरा एग्जांपल बनाता हूँ, कैलेंडर ईयर का बनाता हूँ इस बार। एग्जांपल नंबर 2, जनवरी से लेकर दिसंबर 31 2014 ले लो। स्टार्टिंग में नंबर ऑफ शेयर्स जो थे, नंबर ऑफ शेयर्स वो थे बेटे, मान लें 90,000। 1 जनवरी 2001 को जिनको इशू किया गया फुल्ली पेड अप भी थे, या पहले से थे ओल्ड शेयर्स, ओल्ड शेयर्स चले आ रहे थे 90,000, जिनकी फेस वैल्यू थी 10, और जी पेड अप जो है, पेड अप भी वो 10 थे। 9,000 शेयर्स कर लेते हैं, 90,000 रुपए की कैपिटल। 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर 2014 को, ये दरअसल पास्ट ईयर के क्वेश्चन है एग्जाम के, जिनको मैं कन्वर्ट करके आपको करंट ईयर के एग्जांपल पे लेके आ रहा हूँ, इसीलिए थोड़ी सी यहाँ पे चेंजेस करने पड़ रहे हैं। हाँ जी, 3,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स इशूड, अभी भी इशू हुए 31 अक्टूबर को। फेस वैल्यू बेटे 10 है इसमें, और पेड अप जो है, पेड अप वैल्यू बेटे 5। तो आपको निकालना है बेटे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वेटेड। लो जी, ओपनिंग शेयर्स, ठीक है, ओपनिंग शेयर्स और न्यू शेयर्स। ओपनिंग शेयर्स जो है वैसे थे कितने के, कितने थे बेटे? 9,000 शेयर्स थे। नए इशू के कितने हैं बेटे? 3,000। और यहाँ पे बेटे कैलकुलेशन होगी, और यहाँ पे आ जाएंगे वेटेड शेयर्स। हाँ जी बेटे,
9,000 शेयर्स 10 में से कितने रुपए पेड अप है? 10 पूरे के पूरे। अच्छा दूसरी बात, 12 महीने में से कितने महीने तक रहे? कितने? पूरे के पूरे 12 महीने। तो 9,000 शेयर्स तो 9,000 शेयर्स के ही बराबर माने जाएंगे। नेक्स्ट, अगला नंबर बेटे, नए जो शेयर्स हैं 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर जो 3,000 शेयर्स हैं वो 10 रुपए में से कितने रुपए पेड अप है? 5 रुपए। तो 3,000 शेयर्स 1,500 शेयर्स के बराबर वैल्यू रखते हैं इनटू बेटे 12 में से कितने महीने तक शेयर्स रहे? अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी ना, 3 महीने, दिसंबर तक है ना, अक्टूबर भी कहाँ, नवंबर और दिसंबर बेटे 2 महीने तक रहे सिर्फ। तो इंटू 2/12, 3,000 इंटू 5/10 इंटू 2/12, 250 शेयर्स। तो बेटे 9,250 शेयर्स है इसका वेटेड नंबर ऑफ एवरेज शेयर्स। ठीक है, प्लीज बेटे नोट डाउन कर ले। फिर हम चलेंगे एग्जांपल नंबर 3 पर। आई होप कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया है। हमें एग्जांपल नंबर 3 पर चलने से पहले ध्यान रहे, अभी हम जो निकाल रहे हैं बेटे वो बेसिक ईपीएस का ही बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ जी, पहले लिख लें यहां पर बोनस शेयर्स। लिखो, हमने पढ़ा है बोनस में, बोनस माने फ्री और शेयर माने शेयर, मतलब फ्री का शेयर। हाँ जी बेटे, क्वेश्चन है, एक एग्जांपल चलो पहले मैं बता दूं। लिखो इसमें बोनस शेयर्स आर जस्ट renaming the profits into share कैपिटल। बेटे बोनस शेयर का क्या मतलब होता है? फ्री का शेयर। वो कहां से देते हैं? वो वाले प्रॉफिट जो कंपनी की बैलेंस शीट में रखे होते हैं उनका नाम शेयर कैपिटल रख देते हैं। ठीक है ना, बेसिकली दीज आर द ऑलरेडी invested amounts renaming। दरअसल ये और कुछ नहीं बेटे, ये पहले से ही जो बैलेंस शीट में अमाउंट आ रही है प्रॉफिट के रूप में, उसका बस दोबारा से नाम रखा जा रहा है, इतना सा होता है। As we know that firstly the old profits and capital profits are used for such, hence in this case
for the purpose of calculation of weighted average of number of shares. Such shares are assumed, बल्कि मैं कहूँगा pre-assumed, presumed from beginning, कि ये शुरू से है। ऐसा माना जाएगा कि ये स्टार्टिंग से थी। मैं वेट कर रहा हूं बेटे आपके नोट डाउन करने का। आई होप कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया है। आइए मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटे, एक एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझेंगे। लिखें एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3। एक काम करो ना, एग्जाम्पल नंबर 3 लिखने से पहले बोनस वाले में एक लाइन और लिख लीजिए। In this case, last year मतलब कि प्रीवियस ईयर, जिस ईयर बोनस इशू हो रहा है, बोनस शेयर्स इशू हो रहे हैं, उससे जस्ट पिछले वाले ईयर की बात कर रहे हैं। लास्ट ईयर ईपीएस इज आल्सो रिवाइज्ड। बेटे उसको भी रिवाइज करके दिखाना होता है विद करंट ईयर ईपीएस एंड इट इज कॉल्ड, और इसको क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड, ये जो रिवाइज ईपीएस होती है इसको क्या कहा जाता है? सर रिवाइज ईपीएस नहीं बोल सकते? हाँ बोल सकते हैं, लेकिन एक और नाम होता है जो स्टडी मेट ने बताया, आईसीआई के एएस ने बताया, रीइंस्टेटेड ईपीएस। अभी तो नहीं, लेकिन सीए फाइनल में इसका बहुत यूज होगा। मैं आपको जो एएस पढ़ा रहा हूं बेटे वो आप फाइनल लेवल तक के भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए जी आगे बढ़ते हैं बेटे। तो हम थे बेटे एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 3। सर करंट ईयर तो बहुत छोटा है। हाँ बेटे छोटा कर रखा है, दूर से दिख रहा है करंट ईयर, इसलिए छोटा है। फाइनेंशियल ईयर 14-15। अच्छा यहाँ बेटे एक कैलेंडर ईयर ले लें क्या? कैलेंडर ईयर ले लेते हैं। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, नहीं बोलते हैं 2014, ये बोलते हैं 2013। ये बेटे 1 जनवरी 2014। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स जो थे वो थे बेटे मान लिया 20 लाख शेयर्स थे, लेट सपोज। और 2014 में ही
1 अक्टूबर को बोनस शेयर्स इशू किए गए। कैसे? 2:1, 2 शेयर फॉर ईच 1 इक्विटी शेयर। बेटे कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए गए होंगे बताओ? मैं बोलूं 40 लाख शेयर्स इशू किए गए होंगे। 40 लाख शेयर्स इशू किए गए होंगे। करंट ईयर की जो अर्निंग है, 2014 की जो अर्निंग है, अर्निंग करंट ईयर की, वो है बेटे 60 लाख रुपए अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। और लास्ट ईयर की है अर्निंग्स, ये है बेटे 18 लाख। आपको निकालना है बेटे ईपीएस। सॉल्यूशन, क्वेश्चन ने पूछा ईपीएस क्या है। मैं वेट कर रहा हूं आपका, बताएं बेटे। हाँ जी बेटे लिखें। करंट ईयर है अपना 2014, 2014 के लिए ईपीएस 2014 ईपीएस। अर्निंग अवेलेबल कितनी है बेटे? अर्निंग अवेलेबल है बेटे 60 लाख। उसको हम डिवाइड करेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे किससे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। वो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे कैसे आएंगे? लो जी बेटे, एक तो बेटे 20 लाख शेयर्स जो थे वो कितने पीरियड के कितने पीरियड में बेटे फुल्ली पेड अप है, जब कुछ नहीं बता रखा तो। और कितने टाइम कांस्टेंट में मारे जाएंगे बताओ? 12 में से 12 महीने प्लस जो ये बेटे 40 लाख शेयर्स हैं, ये कहां से कहां तक माने जाएंगे? 12 में से कितने महीने मानूं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहां तक बेटे कितने हैं ये? 3 महीने। बेटे 3 महीने नहीं करेंगे। देखिए ये कैलकुलेशन के पर्पज से क्या माने जाते हैं? शेयर्स आर फ्रॉम बिगनिंग, मतलब कि ये स्टार्टिंग से माने गए हैं। यानी बेटे 12/12 जैसे ये शेयर स्टार्टिंग से चले आ रहे हों। हाँ जी बेटे, लो जी। तो कितने की आई बेटे अर्निंग पर शेयर? 60 लाख डिवाइड कर देंगे हम 60 लाख से। 1 रुपए पर इक्विटी शेयर, 1 रुपए पर इक्विटी शेयर की अर्निंग है, ईपीएस है। बेटे इस केस में आपको एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको रिवाइज करनी पड़ेगी ईपीएस लास्ट ईयर की।
पता है बेटे लास्ट ईयर की ईपीएस दिखा कितनी रखी होगी? 20 लाख से डिवाइड किया गया होगा किसको? 18 लाख को। तो बेटे जब 18 लाख को डिवाइड किया गया होगा 20 लाख से, तो पिछले वर्ष की जो ईपीएस आ रही होगी बेटे, वो ईपीएस तो यहाँ पे 0.90 रुपीज की आ रही होगी। आप गौर से सोचो जरा। अब करंट ईयर में जब 2014 में बोनस इशू किया गया, तो पता है बेटे ऐसे केस में क्योंकि बोनस शेयर्स को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्टिंग से माना जाता है, तो इन दिस केस लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर ईपीएस इज आल्सो रिवाइज्ड इन करंट ईयर विद करंट ईयर ईपीएस एंड इट इज कॉल्ड रिवाइज मतलब रीइंस्टेटेड ईपीएस। तो पता है बेटे रिवाइज्ड या रीइंस्टेटेड भी निकालेंगे ईपीएस ऑफ 2013 भी निकालेंगे कि वो कितनी है बेटे? 18 लाख को हम डिवाइड कर देंगे किस से? पुराने शेयर 20 लाख प्लस 40 लाख से 60 लाख से, मतलब तो कितने आएगी? 0.30 रुपीज पर इक्विटी शेयर आएगी। आई होप कि आप सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया होगा। प्लीज एक बार बेटे इसको नोट डाउन कर लें, मैं आपका ही वेट कर रहा हूं। हाँ जी बेटे, आई होप कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया है और मैं चल रहा हूं बेटे अब आगे। हाँ जी, एक एग्जांपल और लिखिए बेटे, एग्जांपल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4। मैं सीधा ग्राफ पे लेके आ रहा हूं बेटे क्वेश्चंस को। हाँ जी, हेडिंग डाल लीजिए इसके केस में बाई बैक। अगर बेटे क्वेश्चन में बाई बैक आ जाए तब कैसे करना होगा? मैं मान के बैठा हूं कि बच्चों ने बाई बैक को पढ़ रखा है सेकंड ग्रुप में। एक बेटे ये रहा, ये है 2014। यहां पर हमें सीखना है बेटे वेटेड एवरेज शेयर्स को निकालना। चाहे आप अर्निंग डाल लीजिए, अर्निंग मान लीजिए, कोई भी अर्निंग मान लीजिए। अर्निंग है मान लिया साल भर की 20 लाख रुपए। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अर्निंग 20 लाख रुपए। ईयर है हमारा 2014। नंबर ऑफ शेयर्स बेटे, नंबर ऑफ शेयर्स यहां पर थे बेटे 9000 इक्विटी शेयर्स थे 1 जनवरी को। ये बेटे दिसंबर 31 है बच्चों। नेक्स्ट मई को, 31 मई को इशू किए गए नए शेयर, इशू किए गए फॉर कैश कितने? 3000 शेयर्स। यहाँ पे क्या थे? 9000 शेयर्स थे। यहाँ पर बेटे 1 नवंबर को बोट बैक कुछ शेयर्स को वापस खरीदा।
1500 शेयर्स। कैलकुलेट ईपीएस। आपके पास एग्जाम के क्वेश्चन है बेटा, ये जो मैं एग्जांपल में करा रहा हूं। आओ बेटे निकालें सॉल्यूशन। चलिए मैं रुक गया, मैं आपको टाइम देता हूं बेटे निकालने के लिए। इसको करो बेटे। ओके मैंने मान लिया कि आपने टाइम पूरा कर लिया इस चीज के लिए। आइए बेटे, ईपीएस कैसे आएगी? अर्निंग जो अवेलेबल है 20 लाख, उसको हम डिवाइड करेंगे वेटेड एवरेज शेयर से। वो वेटेड एवरेज शेयर्स कैसे निकाले जाएंगे, आइए मैं दिखाता हूँ इधर। ओपनिंग शेयर्स जो हैं वो कितने के हैं बेटे? 9000। इनको वेट किया जाएगा, ये 12 में से 12 महीने रहे तो ठीक है, ये तो 9000 शेयर्स के ही बराबर है। वेटेड शेयर्स जो 31 मई को नए शेयर इशू किए गए, ये कितने में से कितने महीने तक रहे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट रहे, कितने पीरियड तक रहे? मई के बाद में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यानी बेटे दोबारा से देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 5 महीने नहीं रहे, 7 महीने रहे। न्यू जो इशू हुआ 3000 शेयर्स का हुआ, तो 12 में से कितने महीने तक यहां पर रहे? 7 महीने तक। 3000 इंटू 7 बटे 12, 1750 शेयर्स। नेक्स्ट, ये तो बेटे ऐड किया क्योंकि बिजनेस में पैसा आया, तो इससे क्या हुआ, वो नए शेयर्स इन्वेस्ट रहे। लेकिन बेटे जब शेयर बोट बैक हुए तो बेटे हम लेस करेंगे, बाई बैक, मतलब शेयर्स है ही नहीं वहां पर, तो उनकी अर्निंग बनी ही नहीं। कितने शेयर्स? 1500 शेयर्स। कितने महीने तक ये नहीं रहे 12 में से? भाई कब बाई बैक किए गए? नवंबर और दिसंबर, 2 महीने ये नहीं रहे। तो ये क्या होगा बेटे? माइनस के शेयर समझ लो वेटेड में। दो 250 कितने? 10,500। बेटे इससे डिवाइड करेंगे हम लोग। तो अर्निंग पर इक्विटी शेयर्स क्या आया? 190 रुपये 48 पैसे पर इक्विटी शेयर की अर्निंग आई। प्लीज नोट डाउन करें बेटे। आई होप कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया है। और अब मैं चल रहा हूं बेटे आगे की तरफ, ये मानते हुए कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया है। आइए जी अगले पेज पर, एग्जाम्पल नंबर 5 पर चलने से पहले एक हेडिंग बनाए, राइट शेयर्स। राइट शेयर्स
ब्रैकेट में लिखें सस्ते शेयर्स। मतलब बेटे कुछ तो इसमें पेड पार्ट होगा। पता है बेटे इसमें राइट शेयर्स के राइट शेयर्स क्या होते हैं, ये मैं मान रहा हूं कि आपको पता है, अदरवाइज बेटे ये बात हो ही नहीं सकती। राइट शेयर्स बेसिक का पार्ट होते हैं, तो मैं मान रहा हूं कि आपको ये पता है। बेटे इसके अंदर दो हिस्से होते हैं, एक तो होता है बेटे पेड पार्ट और एक है बेटे फ्री पार्ट। दैट इज बोनस पार्ट। यहां पर बेटे बिल्कुल बोनस शेयर की तरह ट्रीट करेंगे, ट्रीटेड एज बोनस शेयर्स, मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट इज फ्रॉम बिगिनिंग। हम इन दो पार्ट्स को निकालेंगे पहले अलग अलग। ये वाला जो है ये राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मानेंगे, और ये वाला पार्ट बेटे जिस डेट से इशू हुआ, जस्ट लाइक कैश इशू, ट्रीटेड just like new issue for cash, और तब ईपीएस निकालेंगे। इसके इसके लिए बेटे स्टडीमेट ने एक फॉर्मूला बता रखा है, मैं उसको लिखाने लग रहा हूं। स्टेप नंबर फर्स्ट, मार्केट प्राइस एक्स राइट, मतलब बेटे राइट इशू होने के बाद कितना प्राइस होता है आफ्टर राइट इशू, बोले तो एवरेज प्राइस। पहले हम ये निकालेंगे बेटे, ये देखो कितने नंबर ऑफ शेयर्स, प्लीज मुझे पहले फॉर्मूला लिखने दें, पूरा ध्यान सिर्फ समझने पे लगाएं, उसके बाद मैं आपको नोट डाउन करने के लिए टाइम दे दूंगा, फिर इसका एक एग्जांपल कराऊंगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बच्चों को अक्सर इसमें उलझन होती है, चाहे सीए फाइनल का बच्चा बैठा हो चाहे आईपीसीसी का, प्लीज पूरा ध्यान से पढ़ने पे लगाएं। नंबर ऑफ शेयर्स राइट से पहले कितने थे, प्री राइट, और मार्केट प्राइस जो राइट शेयर से पहले था वो क्या है बेटे, उसको कम राइट भी बोला जाता है। मार्केट प्राइस प्री राइट इज आल्सो कॉल्ड कम राइट प्राइस, कम राइट। उसमें से हम घटा देंगे कितना है, अच्छा घटाएंगे नहीं सॉरी, फिर राइट वाले देखो कंपनी के पास पहले शेयर कितने थे, उनका क्या प्राइस था, प्लस फिर नए वाले कितने हैं, राइट शेयर्स कितने आ गए, और उस पर कंपनी को क्या मिला, राइट प्राइस मिला। तो कितने की अमाउंट है जो कंपनी की वर्थ हो गई है आफ्टर राइट इशू, पहले क्या थी प्लस राइट इशू होने से कितने का और प्राइस एडिशन हुआ, तो टोटल शेयर्स आफ्टर राइट कितने हो गए, पुराने शेयर्स प्लस राइट वाले शेयर्स। प्लीज आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, मुझे पता है फिर वरना बच्चे रुकेंगे नहीं नोट डाउन किए बिना, और उनको समझ में आएगा नहीं वरना। फिर यहां पर हम निकाल रहे हैं पहले वाले शेयर राइट वाले शेयर्स के साथ मिलकर के कितने हो गए, और पहले वाला प्राइस उनकी मार्केट की कीमत राइट वाले शेयर्स को इंक्लूड करते हुए कितने की हो गई, तो ऑन एन एवरेज अब कितने का प्राइस हो गया है इंक्लूडिंग राइट। आई होप कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं, स्टेप नंबर 2,
स्टेप नंबर 2, अब हम क्या करेंगे बेटे, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट द फ्री वाला पार्ट, यानी बोनस पार्ट ऑफ राइट इशू, राइट इशू का बोनस वाला पार्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इसके अंदर फ्री वाले शेयर्स कितने के हैं। तो बोनस पार्ट इज इक्वल टू जो राइट शेयर्स हैं बेटे, राइट शेयर्स हैं उसमें से हम घटा देंगे, जितने शेयर्स राइट वाले हैं उसमें से कितने हैं जिनके लिए पे करना पड़ा। ये कैसे आएंगे बेटे, राइट शेयर्स इनटू राइट प्राइस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस एक्स राइट। बेटे देखो, राइट शेयर्स इनटू राइट प्राइस, ये है जो राइट शेयर्स के लिए अमाउंट दी, ये अमाउंट जो राइट शेयर्स के लिए आपने दी वो थी बेटे पेड अमाउंट, यानी पेड पार्ट। ये क्या है बेटे, पेड पार्ट है। पेड पार्ट कितना है आफ्टर राइट इशू वाले प्राइस में से, ये जो एवरेज प्राइस है जिसके अंदर दोनों में से बेटे, दोनों में से जो अभी हमने निकाला एवरेज प्राइस में से, दोनों में से मतलब पुराने वाले प्राइस और राइट वाले प्राइस जब मिक्स होकर एवरेज प्राइस बना, उस एवरेज प्राइस में से पेड वाला पार्ट कितना है वो घटा देंगे तो निकल आएगा बेटे बोनस वाला पार्ट। थैंक यू। लो बेटे इसे उतारो, मैं वेट कर रहा हूं आपको आपके इसको नोट डाउन करने का। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट बेसिक ईपीएस। बस बेटे बस हो गया काम। अब तो इस चीज को जरा हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। आइए जी, एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 शुरू हो जाए बेटे। एग्जाम्पल नंबर 5, लो जी मैं ग्राफ के जरिए बात कर रहा हूं बेटे। और डोंट टेक टेंशन, हो सकता है किसी बच्चे के माइंड में डाउट आ रहा हो, सर तो यहाँ भी कुछ बोनस वाली बात है, तो क्या लास्ट ईयर का भी हम रिवाइज करेंगे? बिल्कुल करेंगे बेटे। मान ले बेटे साल भर की अर्निंग 1 लाख रुपए की है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जो है अवेलेबल, और ये है बेटे कैलेंडर ईयर 2014, ये हमारा ईयर है। लेट सपोज ये रही जी जनवरी 1, ये रहा जी दिसंबर 31। बेटे यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो है 10,000, और यहां पर कोई डेट है बेटे 1 अक्टूबर है। यहां पर राइट शेयर्स 1,000 शेयर्स हैं जो कि इशू किए गए। पता है बेटे मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस जो है आपका, एक मिनट होल्ड कीजिए। आ, 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 आ,
यहाँ मार्केट प्राइस और यहाँ मार्केट प्राइस, ये तो हमें क्वेश्चन ये बता दे। इसने बोला है मार्केट प्राइस जो है ना, राइट प्राइस जो है वो है कितना, 20 रुपए का, और मार्केट प्राइस पहले था बेटे 25 रुपए का। कैलकुलेट बेसिक ईपीएस। सॉल्यूशन बेटे, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या था वहां पे निकालना है बेटे मार्केट प्राइस एवरेज वाला, राइट शेयर्स के लिए। हाँ जी, देखो जरा, जब यहाँ पे ईपीएस निकाल रहे होंगे तो क्या चाहिए बेटा, हमें नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए। एक तो बेटे 10,000 शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स 12 में से 12 महीने रहे, मतलब एक तो बेटे 10,000 शेयर्स तो हैं ही। अब देखना ये है, ये तो ओपनिंग शेयर्स हैं कि भाई ये राइट वाले शेयर्स कितने आने हैं इसके अंदर जुड़ने के लिए, हम उसकी कैलकुलेशन सीखने जा रहे हैं। फिर क्या करना है, बेसिक ईपीएस निकालने के लिए 1,00,000 को हम फिर इनसे डिवाइड कर देंगे, बस हो गया काम, ईपीएस आ जाएगी, बेसिक ईपीएस। देखना है कि राइट शेयर्स कितने जुड़ेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है बेटे, नंबर ऑफ शेयर्स, देखिए ना फॉर्मूला आपने लिख रखा है, नंबर ऑफ शेयर्स प्री राइट कितने के हैं, प्री राइट नंबर ऑफ शेयर्स कितने के हैं। हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, हम निकाल रहे हैं बेटे एवरेज प्राइस निकालते हैं फर्स्ट, उसमें पुराना प्राइस प्लस नया प्राइस मिलकर ऑन एन एवरेज कितना बना। तो पुराना जो शेयर है वो कितने बेटे 10,000 शेयर्स, और पुराना मार्केट प्राइस जो राइट से पहले का था, कम राइट जिसको बोलते हैं, 25 का है। प्लीज मुझे करने दे, पहले मैं आपको नोट डाउन करने के लिए टाइम दे दूंगा, आप बच्चे लोग सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर चलाएंगे, आपको कसम है, प्लीज बेटे। प्लस राइट शेयर्स कितने हुए बेटे 1,000, और राइट प्राइस कितना है बेटे 20। इसको आप डिवाइड कीजिए बेटे किससे, टोटल शेयर्स आफ्टर राइट से। टोटल शेयर्स कितने हो गए बेटे 11,000 शेयर्स। प्लीज बताएं कि ये कितना हुआ, और अब इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ जी बेटे, अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, 24.54 बार। स्टेप नंबर 2, इसके अंदर हम देखना है बोनस पार्ट देखना है। इज इक्वल टू 1,000 शेयर्स में से घटा देंगे एवरेज प्राइस कितने का 24.54 इनटू राइट शेयर्स कितने हैं 1,000 इनटू राइट प्राइस कितना है 20। हाँ जी, इज इक्वल टू 1,000 शेयर्स माइनस 814। हाँ जी बच्चों 814, तो कितना बच गया पेड, ये 814 शेयर्स वो हैं जो कि फ्री वाले हैं, सॉरी पेड वाले हैं, पेड वाले 24.54 में से 20 रुपए पेड अप है, तो 1,000 के अंदर कितना हिस्सा है, तो भाई जो 186 आया, ये आया बोनस वाले पार्ट, बोनस वाले शेयर। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं बेटे। इतने शेयर्स हैं बेटे बोनस शेयर्स, ये कहां से माने जाएंगे, राइट फ्रॉम द
बिगिनिंग। तो राइट के अंदर बेटे स्टेप नंबर सेकंड में ही कर लो या यहाँ पे कर लो बेटे। एक तो 186 है, राइट के दो पार्ट, एक तो है जी बोनस वाला पार्ट 186 शेयर, ये तो इंटू 12/12। 186 तो बेटे स्टार्टिंग से माने जाएंगे, आप यहाँ पे लिखोगे 186 इंटू 12/12 ऐसा माना जाएगा, ये तो शुरू से ही चले आ रहे हैं। लेकिन जो पेड वाला पार्ट है 814 वाला, वो बेटे टाइम कांस्टेंट के बेसिस पे आएगा, टाइम बेसिस पर, टाइम वेटेड पे आएगा। 1 अक्टूबर को इशू हुआ, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर इंटू 3/12, 814 इंटू 3/12 204। कितना हो गया बेटे 10,390 शेयर्स आए। प्लीज एक बार आप इसको नोट डाउन कर ले अच्छे से, मैं रुक गया बेटे आपके लिए। ये जो है ये है बेटे पेड पार्ट। और मैं ये मान रहा हूं कि सभी बच्चों ने इसको नोट डाउन कर लिया है। मैं चला जी, मैं चला जी, मैं चला ईपीएस निकालने 10390, 1 लाख डिवाइड बाय 10390 9.63। बेसिक ईपीएस हमारी होगी 9.63। काश कि क्वेश्चन ने हमें, इस क्वेश्चन ने हमें पिछले ईयर की भी अर्निंग बता रखी होती, तो पता है बेटे मैं इन 186 को लेकर के पिछले ईयर की भी दोबारा से ईपीएस को रिवाइज करता, मतलब मैं बोलूं रीइंस्टेट होते। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और करा दो ना आप एग्जाम वाला एग्जाम्पल बोल के। लो बेटे क्या दिक्कत है, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, एक क्वेश्चन और करते हैं बेटे एग्जाम्पल में। ध्यान रहे अगर कोई सीए फाइनल वाला बच्चा भी देख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी भी कवरेज पूरी है लगभग लगभग, बस उनके यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े से एडवांस और ज्यादा होते हैं। बेटे मैं क्वेश्चन को ग्राफ में डाल रहा हूं, ठीक है। लो जी बेटे ये क्वेश्चन है, ये है 2014 ईयर, ये है क्वेश्चन इसमें 2013 ईयर, हमें 2 साल की बातें बता रखी है। यहाँ की जो अर्निंग्स है, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये है बेटे 11 लाख रुपए की। एग्जाम का क्वेश्चन है पास्ट का, काफी टीचर लोग इसे क्लास में कराते भी हैं। आपको कैसे पता सर? सब खबर है, 2014 में देखो यहाँ पे जो अर्निंग है बेटे वो है 15 लाख की। नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर 1 जनवरी, बेटे जनवरी 1 है, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स हैं 5 लाख शेयर्स हैं। यहाँ पर बेटे 1 मार्च को राइट इशू किया गया, राइट इशू 1:5, 1 शेयर फॉर एवरी 5। और यहां पर बेटे राइट प्राइस जो है, राइट एक्सरसाइज प्राइस, राइट शेयर्स के एक्सरसाइज का जो प्राइस है, ये एक्स राइट मत मान लेना, राइट को एक्सरसाइज करने का जो प्राइस है कितने पे, मैं इसको एक्स वर्ड हटा ही देता हूँ। राइट प्राइस कितने का है 15 रुपए का, 15 रुपए पर शेयर का। इसके बाद और क्या बता रखा है क्वेश्चन ने, मार्केट प्राइस,
पहले वाला यहाँ का जो मार्केट प्राइस है कम राइट, वो कितने का है जी? 21 रुपए का। कहता है बताओ जी ईपीएस बताओ, बेसिक ईपीएस बताओ। हाँ जी, क्या मैं चलूं? है जी बेटे, लो तो मैं चल पड़ा बेटे। यहां पर हमें जब हम 2014 की ईपीएस निकालेंगे और साथ साथ में 2013 की रीइंस्टेटेड ईपीएस भी हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इक्विटी शेयर्स के अंदर कुछ पार्ट बोनस वाला होगा। लो जी फिर बात करते हैं इसकी ईपीएस की। मैं बात करूं तो अर्निंग कितने की है बेटे? अर्निंग कितने की है? 2014 की अर्निंग 15 लाख। मैं उनको डिवाइड करूंगा किससे? एक तो भाई 5 लाख शेयर्स से, 5 लाख शेयर्स 12/12, एक तो मैं इससे डिवाइड करूंगा, प्लस मैं राइट वाले शेयर्स की बात करूंगा। राइट वाले शेयर्स के दो हिस्से होंगे, जो पेड वाला पार्ट होगा वो उसको 1 मार्च से आगे के ईयर, कितने जनवरी फरवरी दो गए ना, तो 10/12, 10 महीने बचे ना, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 10 मंथ्स। तो इन शेयर्स के अंदर जो पेड अप पार्ट होगा उसको मैं 10/12 से मल्टीप्लाई करूंगा, और जो फ्री वाला पार्ट होगा उसको मैं 12/12 से। आइए फिर मैं नेक्स्ट पेज पर देखता हूं कि कितना इसके अंदर है ना। आइए, स्टेप नंबर फर्स्ट, एवरेज प्राइस ढूंढो। बच्चा ना एक्स, अगर इसको बोलते हैं स्टडी मैट, एक्स मार्केट प्राइस, एक्स राइट प्राइस, तो बेटे डर जाते हैं बच्चे। बच्चे सोचते हैं राइट के अलावा, अरे बेटे ये एवरेज प्राइस है, पुराना और प्लस नया दोनों मिला करके। तो ठीक है, पहले वाला कितना था? कितने शेयर्स थे बेटे? 5 लाख शेयर्स थे। राइट इशू होने से पहले 5 लाख शेयर्स थे। कितने का रेट था पहले? 21 का था। और राइट शेयर्स कितने हुए बेटे? 1 शेयर फॉर एवरी 5। मतलब मैं बोलूं दैट इज 1 लाख शेयर्स राइट शेयर्स थे, 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स। ठीक है, आ जाओ बेटे। 1 लाख शेयर्स हैं और इनटू, ये तो बेटे क्या है? कम राइट प्राइस है, कम राइट प्राइस, और ये क्या है बेटे? राइट प्राइस है। कितने का बेटे? 15 रुपए का। इसको डिवाइड करेंगे शेयर्स आफ्टर राइट इशू। बेटे 5 लाख शेयर्स तो पहले थे, और प्लस राइट शेयर्स भी आ गए। कितने? 1 लाख, मतलब 6 लाख। 5 लाख इंटू 21 प्लस 1 लाख इंटू 15, 15 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख, 20 रुपए पर शेयर का बेटे एवरेज प्राइस है। स्टेप नंबर 2, बेटे क्या निकालना है हमें इसमें? बोनस पार्ट ऑफ, किस में से? आउट ऑफ नंबर ऑफ राइट शेयर्स। मतलब मैं बोलूं, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, राइट शेयर्स में से बोनस वाले शेयर्स कितने हैं? राइट शेयर्स में दो हिस्से होते हैं, एक तो पेड अप और एक फ्री। फ्री वाले कितने हैं? तो क्या कहते हैं? कुछ नहीं भाई, ये देखो राइट शेयर्स हैं कितने? 1 लाख है राइट शेयर्स। अच्छा, तो इसमें से घटा दो पेड अप पार्ट, जो इस ब्रैकेट में निकालेंगे हम लोग, तो आ जाएगा
बोनस पार्ट, जो बोनस पार्ट होगा नंबर ऑफ शेयर्स का वो राइट फ्रॉम द बिगनिंग मानेंगे, जो पेड पार्ट होगा उसको हम 10 महीने का मान लेंगे, जो 1 मार्च के बाद का पीरियड है। तो बेटे पेड पार्ट देखो, हाँ जी क्या फॉर्मूला था, भूल गए। देखो क्या कहा था स्टेप नंबर 2 में, राइट शेयर्स इनटू राइट प्राइस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस एक्स राइट प्राइस, यानी एवरेज प्राइस। ये कितना बेटे 20 रुपए, और ये कितने 1 लाख, और ये कितने 15, हो गया कम। 1 लाख इंटू 15 आउट ऑफ 20, 1 लाख इंटू 15 आउट ऑफ 20, 75,000, यानी कि बेटे 1 लाख माइनस 75,000 इज इक्वल टू 25,000 आर बोनस शेयर्स, बोनस पार्ट। प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लें एक बार ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। इस उम्मीद के साथ कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया बेटे, मैं वापस आ रहा हूं मेन सॉल्यूशन पर। ये था 2014 की हम लोग ईपीएस निकाल रहे हैं। इन 1 लाख में से कुछ बोनस शेयर है, कुछ पेड अप शेयर है। जो बोनस शेयर है वो कितने बेटे 25,000, और बाकी पेड अप कितने हैं 75,000। एक तरह से इस इंसान से जो 15 रुपए लिए 20 रुपए के बजाय वो कितने लिए बेटे 75,000 शेयर्स के लिए पैसे लिए, 25,000 शेयर एक तरह से इसको फ्री में गए। तो ठीक है 75,000 शेयर इनटू बेटे 12 में से कितने महीने 10 महीने इंटू 10/12 और प्लस 25,000 है इंटू 12/12, जैसे वो राइट फ्रॉम द बिगनिंग हो। और इसी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा बेटे, लास्ट ईयर की ईपीएस को भी रीइंस्टेट करना पड़ेगा। लास्ट ईयर की अर्निंग क्या है 11 लाख, पहले समझ ले, मैं नोट डाउन करने के लिए टाइम दे दूंगा। फ्री वाले शेयर्स राइट फ्रॉम द बिगनिंग, पेड अप वाले शेयर टाइम कांस्टेंट, 11 लाख डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स बेटे 5 लाख तो शुरू से आ ही रहे होंगे, 5 लाख इंटू 12/12 और प्लस अब ये 25,000 भी राइट फ्रॉम द बिगनिंग माने जाएंगे। सर हाँ बेटे सर इसको कहां से कहां तक मानेंगे बेटे, क्वेश्चन में जितने ईयर का डाटा होगा फिर हम उन सभी ईयर की ईपीएस को रीइंस्टेट करेंगे। ठीक है, निकालिए बेटे ईपीएस और रीइंस्टेटेड ईपीएस। मैं वेट कर रहा हूं आपका नोट डाउन करने का और कैलकुलेट करने का। ₹15,00,000 डिवाइडेड बाई 5,87,500, 15,00,000 डिवाइडेड बाई 5,87,500, ये आ गई हमारी, क्या है सर 2.55। निकालो बेटे निकालो, रीइंस्टेटेड ईपीएस भी निकालो। $2.095 यानी कि 2.10 बोल सकते हो आप इसे, रीइंस्टेटेड ईपीएस। पता है इससे पहले कितनी निकाल रखी होगी इन्होंने ईपीएस 2013 की, जब तक इनको पता ही नहीं चला बोनस
वाली बात, पिछले वर्ष ये कितनी ईपीएस निकाल के आए होंगे, 11 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख। इन्होंने यहाँ पे ईपीएस पक्का 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 निकाल रखी होगी 2.20। आई होप कि आपने यहां तक नोट डाउन कर लिया है। और अब मैं चल रहा हूं बेटे आगे की ओर, ये मानते हुए कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया है। हाँ जी बेटे, अब फटाफट से कॉपी खोलो और देखो हम लोग क्या लिख रहे थे। देखो ये जब आपने लिखना स्टार्ट किया, नंबर 1 ईपीएस, नंबर 2 हेडिंग टाइप ऑफ ईपीएस, नंबर 3 में बेटे हमने लिखा था बेसिक ईपीएस। आइए बेटे अब हम लोग हेडिंग डालें, नंबर 4 डाइल्यूटेड ईपीएस। सर कितने घंटे और पकाओगे आप? बस बेटे बस 15 मिनट, 15 मिनट और हमारा एएस खत्म। लिखना स्टार्ट करें, डाइल्यूटेड ईपीएस लिखें। डाइल्यूटेड ईपीएस आखिर चीज क्या है? कुछ बेटे कभी कभी कंपनी के पास में ऑथराइजेशन पावर बढ़ाने के लिए टाइम नहीं होता, तब तक कंपनी क्या कहती है कि भाई मैं शेयर कैपिटल को ऑथराइज को बढ़वा लूंगी, तब तक तुम एक काम करो, तुम प्रेफरेंस शेयर ले लो, या एक काम करो डिबेंचर ले लो, बाद में मैं ना इसको कन्वर्ट कर दूंगी किसमें, इक्विटी शेयर्स में। बेटे दोज इक्विटी शेयर्स आर दोज डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स विच आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट टू इक्विटी शेयर्स। आइए बात शुरू करते हैं। डाइल्यूटेड EPS means the basic EPS after considering the effect of potential equity शेयर्स। बेटे ऐसे शेयर्स जो कि कन्वर्ट, जो अभी इक्विटी शेयर है नहीं लेकिन बाद में बदल जाएंगे इक्विटी शेयर्स में, उनको बोलते हैं बेटे पोटेंशियल इक्विटी शेयर। लिखें, पोटेंशियल इक्विटी शेयर मींस, शेयर्स मीन the share instrument which will be converted into the equity shares after some time. For example, convertible preference shares or debentures. तो यहां पर बेटे डाइल्यूटेड ईपीएस का क्या फॉर्मूला बना? अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स से, जो कि वेटेज तो होंगे आल्सो काउंटेड फॉर पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। एक क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम का।
ताकि हमारी बात समझ में आ जाए। और इसके बाद बेटे हमारा यस यहीं पर खत्म हो जाएगा। लिखें बेटे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 6 होगा ये शायद। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये? आज की क्लास नहीं 7th है। एग्जाम्पल नंबर 7। हाँ जी बेटे, ये ईयर है बेटे 2014। आज तो सर नहा धो के 2014 के पीछे पड़ गए। जी बेटे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं यहाँ पे बेटे? 1 लाख शेयर्स हैं। अच्छा, और बेटे कन्वर्टेबल डिबेंचर भी है यहाँ पर, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी है यहाँ पर। कितने रुपए के? रुपीज 2 लाख। विच विल, अच्छा, टू बी कन्वर्टेड in 10,000 इक्विटी शेयर्स। फ्यूचर में बेटे वो 10,000 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अर्निंग आफ्टर टैक्स बेटे हमें दे रखी है यहाँ पे इस क्वेश्चन की के अंदर 1 लाख रुपए। और बेटे टैक्स रेट हमें बता रखा है, टैक्स रेट है बेटे 40%। और जी ये जो डिबेंचर है बेटे 12% है। कहता है क्वेश्चन, एक तो ईपीएस बताओ और दूसरी बात डाइल्यूटेड ईपीएस बता दो, बस। लो बेटे मैं रुक गया, मैं वेट कर रहा हूं आपका कि आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। चलिए जी मैं आगे बढ़ता हूं बेटे। सॉल्यूशन, सबसे पहले छोटा मोटा सा काम, बेसिक ईपीएस को निकालना। वो कैसे आएगी बेटे? अर्निंग आफ्टर टैक्स 1 लाख जो है वो सारी की सारी इक्विटी के लिए अवेलेबल है, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, वो कितने? 1 लाख। तो बेटे 1 रुपए पर इक्विटी शेयर की ये ईपीएस है। अब मैं निकाल रहा हूं डाइल्यूटेड ईपीएस। जब बेटे मैं डाइल्यूटेड ईपीएस निकालूंगा तो आपको ध्यान देना होगा। मैं नेक्स्ट पेज पे निकाल रहा हूं बेटे, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहां पर एक चीज बड़े काम की आपकी, ये यहीं पे निकाल देता हूं। पता है बेटे 1 लाख रुपए जो है वो क्या है? अर्निंग आफ्टर टैक्स है। और पता है बेटे अर्निंग आफ्टर टैक्स तो कैसे आई है? ये चलिए मैं निकाल लेते दो नेक्स्ट पेज पे। आइए, लो जी, जब डिबेंचर 12% डिबेंचर्स के रूप में वो सामने होंगे और जब वो इक्विटी शेयर होल्डर की तरह मानकर हम उसमें ईपीएस निकालेंगे, पोटेंशियल। बेटे यहां पर देखो बहुत सीधी सी बात है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्लीज अभी कोई बच्चा नोट डाउन नहीं करेगा, सिर्फ समझेगा। माइनस टैक्स, सॉरी माइनस इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट घटा, फिर कितने रुपए का इंटरेस्ट घटा होगा बताओ? 24,000 रुपए 2 लाख पर।
फिर आया होगा बेटे अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर बेटे इसमें से क्या घटा होगा, टैक्स घटा होगा, तब जाके कहीं अर्निंग आफ्टर टैक्स आया होगा, टैक्स घटा होगा बेटे 40% ऑफ दिस, मतलब मैं बोलूं अर्निंग आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू 60% ऑफ दिस। और फिलहाल जो क्वेश्चन ने दे रखा है सिनेरियो, उसके अकॉर्डिंग बेटे ये बात है, 1 लाख अर्निंग आफ्टर टैक्स है, तो जरा कैलकुलेटर चलाएं, बताओ टैक्स कितना था और अर्निंग बिफोर टैक्स कितना था। 1 लाख इंटू, ये बेटे 100% के बराबर हुआ ना, 1 लाख इंटू 100/60, आने दो बेटे फ्रैक्शन, क्या दिक्कत है, 1666667 और ये कितना 40%, 66667, तो बेटे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना रहा होगा, प्लस कर देंगे 24,000, 190,667 रहा होगा। अगर बेटे ध्यान देना सिर्फ समझने पर, अगर वो पोटेंशियल डिबेंचर वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर की तरह होंगे तो अर्निंग तो यही होगी, लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं देंगे हम, अब तो वो इक्विटी शेयर की तरह ट्रीट किए जाएंगे। फिर अर्निंग बिफोर टैक्स कितने की आएगी, ध्यान रहे बेटे डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब, जब आप कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर को, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी की तरह ट्रीट करके बात करोगे तो ईपीएस कितनी आएगी, जब आप इक्विटी की तरह ट्रीट करोगे तो उनको इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। अब तो वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो डिविडेंड लेंगे। अच्छा फिर बेटे इसका 190,667 का 40% टैक्स कितना हो, 76267, तो कितने का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, 114,400। पता है बेटे यहां पे जब हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स डिवाइड कर रहे होंगे पहले वाले केस में, तो बेटे 1 लाख थे, लेकिन अब वो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, बेटे 1 लाख तो होंगे ही होंगे, प्लस जो 10,000 के पोटेंशियल हैं, जो 10 लाख के पोटेंशियल हैं उनको भी तो इक्विटी शेयर की तरह हम डील करेंगे। मैं आपको मौका दे रहा हूं उसको नोट डाउन करने का, प्लीज नोट डाउन कीजिए। आई होप कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया है। बेटे अब इस केस में जो डाइल्यूटेड ईपीएस होगी वहां बेटे अर्निंग भी डाइल्यूटेड ही होगी, डाइल्यूटेड अर्निंग 14,400 रुपए और जुड़ गए, क्योंकि आपने एफएम में सीखा है 24,000 का इंटरेस्ट नहीं लगेगा तो बचत कितनी होगी, 40% तो टैक्स तब भी जा रहा था, 90% होगी ना, डिवाइड बाई 1,10,000, डाइल्यूटेड अर्निंग, मैं इसको ऐसे बोलता हूं डाइल्यूटेड अर्निंग divided by diluted number of equity shares, तो कितने रुपए की आई डाइल्यूटेड ईपीएस, 1.04 रुपीज पर इक्विटी शेयर। प्लीज बेटे नोट डाउन करें।
ठीक है बेटे, तो ये थे आज के हमारे समाचार जो आज समाप्त हुए। और अगेन इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो आपको। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 की, और एक AS 16 भी रह रहा है, उसको भी निपटाते हैं। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, जो अपने चैप्टर्स बचे हुए डिबेंचर्स का रिडम्पशन, पहले मैं उसको स्टार्ट करूंगा, फिर मैं दूसरे चैप्टर्स की बात करूंगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। देखते रहिए, मिलते रहिए अगले धारावाहिक में। ओके बाय।